चलता है तो हमारी जो जनरेशन है उस पर तो वो तो किसी काम की नहीं। हाँ मैम, बिल्कुल जनरेशन नचनिया बनती जा रही है। आप इंस्टाग्राम पे देखो मुक्तापुर, मैंने भी वो वीडियो देखा, उसमें वो मतलब महिला इतनी बदतमीज़ है कि मतलब मैं उसके लिए मेरे पास सब नहीं है, मैं कुछ कहना भी नहीं चाहूँगा, लेकिन इतनी बदतमीज़ी की हदें पार कर रखी, कोई मतलब तरीका ही नहीं है। और वो लड़का बेचारा, तो वो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि ये फेम पाने के लिए, ओरिजिनल मुझे उस बात में दम लगा नहीं। तो मुझे लगता है जो एक तरीके से जो फेम पाना चाहते हैं बहुत जल्दी मतलब अपना ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, और लोग भी हैं जो देखते भी हैं, वो गलती से देख लेते हैं या उनको इंटरेस्ट आता है ऐसी चीज़ें देखने में। वक्त एकदम से युवा लोग भटक चुके हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, वो अपने परिवार की, अपने माता पिता की, अपने बाप दादा की इज्जत को उछालने में जरा भी संकोच नहीं कर रहे हैं। बस उनको ये जो फिल्में चल रही हैं, ये फिल्में देख करके उनके दिमाग में पता नहीं कौन सा भूत सवार हो जाता है कि ना वो चाची का सम्मान करते हैं, ना वो मौसी का सम्मान करते हैं, ना तो मामी का। क्या नाम है मैडम? शिवांशु। शिवांशु जी, आप मुझे बताइए कि बिहार में आपने न्यूज़ सुना होगा कि एक भतीजे ने अपनी चाची से शादी की है, और हिंदू कल्चर में अब ये हो रहा है कि कोई रिश्ता वैल्यू नहीं रख रहा है, कोई किसी भी के साथ शादी कर लेता है। तो हमारा समाज किस तरफ जा रहा है? मैडम देखो, सबसे पहले तो जो ये मतलब उन्होंने उससे शादी कर ली, ये ऐसा कोई वैल्यूबल नहीं है, उन्होंने शादी कर ली है उसको तो मैं मानता ही नहीं कोई सबसे बड़ी बात है। सबसे पहले मैं बता, जो हिंदू कल्चर है वो सबसे बेहतरीन है, हम लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। और रही बात उनकी कि उन्होंने गलत तरीके से शादी कर ली, देखो मैम इसमें दो पॉइंट आते हैं। कुछ लोग जो है ना वो फेम के लिए करते हैं, अब क्या पता क्या है उनका, लेकिन एक फेम पाने के लिए उन्होंने ये मूर्खतापूर्ण जो कदम उठाया है, मुझे लगता है कि जो समाज है उसको बहिष्कार करना चाहिए, और ऐसे लोगों का सरकार द्वारा जो भी कानून बना के कानून के अंतर्गत कुछ अच्छा इलाज करना चाहिए, जिसके बाद से ये चीज़ें ना आनी बंद हो जाएंगी, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इम्पैक्ट युवा के माइंड पे डालती ही है। क्योंकि एक जो हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, अगर कुछ चीज़ ठीक भी दिख रही है, लेकिन अगर वो नेगेटिव इम्पैक्ट अगर वो इंस्टाग्राम पर, हाँ इंस्टाग्राम पर वायरल हो रहा है, हर एक बच्चा एक्टिव है, कुछ नहीं पता स्क्रॉल करते करते वो कब वो चीज़ आ जाए, वो उसको सुनता है, देखता है, देखने के बाद ना माइंड में कहीं ना कहीं वो चीज़ इम्पैक्ट करेगी, तो वो कहीं ना कहीं समाज पर इम्पैक्ट करता है। और सोशल मीडिया पर भी ये चीज़ें थोड़ी सी ना प्रतिबंधित होनी चाहिए, और इसका जो है एक कानूनी तरीके से इलाज होना चाहिए ऐसे लोगों का जो ये मुक्तापुर। मैंने भी वो वीडियो देखा, उसमें वो मतलब महिला इतनी बदतमीज़ है कि मतलब मैं उसके लिए मेरे पास सब नहीं है, मैं कुछ कहना भी नहीं चाहूँगा, लेकिन इतनी बदतमीज़ी की हदें पार कर रखी, कोई मतलब तरीका ही नहीं है। और वो लड़का बेचारा, तो वो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि ये फेम पाने के लिए, ओरिजिनल मुझे उस बात में दम लगा नहीं। तो मुझे लगता है जो फेक तरीके से जो फेम पाना चाहते हैं बहुत जल्दी मतलब अपना ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, और लोग भी हैं जो देखते भी हैं, वो गलती से देख लेते हैं या उनको इंटरेस्ट आता है ऐसी चीज़ें देखने में, वो मुझे नहीं पता। लेकिन ये चीज़ों का हम लोग को बहिष्कार करना चाहिए, और खुद से भी उस पर रिपोर्ट करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग इंस्टाग्राम पर उस चीज़ को रिपोर्ट करेंगे तो शायद कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट डालेगा, और समझ में आएगा इंस्टाग्राम को भी कि ये कंटेंट गलत है, इसलिए इस पर रिपोर्ट है और करना चाहिए। इंस्टाग्राम की आप बात कर रही हैं, समाज फिल्में भी आजकल ऐसी बन रही है बहुत ज़्यादा। मैडम बिल्कुल बहिष्कार करना चाहिए, बॉलीवुड पूरी तरीके से हम लोग को बहुत चीज़ें, और आज से नहीं बहुत टाइम पहले से। मूवी ना हमेशा मोटिवेट करने वाली होती है, चीज़ जो भी होती है जो पूरे समाज पे इम्पैक्ट करती है, क्योंकि आजकल बहुत मूवी भी ऐसी बन रही हैं, सोशल मीडिया पे आजकल लोग कुछ भी अपलोड करते हैं। छावा जैसी मूवी देखिए ना, मोटिवेट करेगा, बहुत सारी चीज़ें हमको बताएगा कि हमारे जो पूर्वज थे महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज कैसे थे, उनका चरित्र कैसा था, तो वो चीज़ें मूवी आ रही हैं, बहुत अच्छा है। केसरी आ रही है, बहुत अच्छा है। लेकिन अब मूवी आ रही है, क्या नाम है, मुन्नी बदनाम, मेरे को तो पता भी नहीं है नाम, लेकिन जो सॉन्ग है उसमें ठीक है, एक मैं मतलब, और सनातन को तो स्पेशली बदनाम किया जाता है, मैं करूँ तो रासलीला को करेक्टर ढीला, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें, मैं नाम नहीं लेना चाहता ना बताना, लेकिन ये चीज़ें बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट करती है। और मुझे लगता है कि ये हम लोग को ही करना पड़ेगा, क्योंकि मैम वो मूवी बना रहे हैं, वो पैसा कमा रहे हैं, उनको कोई नहीं फ़र्क पड़ने वाला, हम कुत्ते की तरह भौंके हैं, उनको नहीं फ़र्क पड़ने वाला। एक वर्ग जो समाज का है वो बोल रहा है कि भाई ये गलत है, और एक वर्ग है कि वही मूवी देखने जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं हम लोग को मिलके करना पड़ेगा। एक वर्ग कहता है हम बहिष्कार कर रहे हैं, लेकिन उसी भीड़ में से कुछ लोग वो मूवी भी देखने चले जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं उनको मोटिवेशन मिल रहा है, उनको नहीं फ़र्क पड़ता आम पब्लिक क्या करी, दैट्स इट, कि उनका बिजनेस चल रहा है और उनको कोई मतलब नहीं है क्या मूवी बन रही है, क्या कंटेंट है, इसका क्या मोटिव है, क्या इम्पैक्ट जाएगा, क्या पब्लिक देखेगी, नहीं, कोई मतलब ही नहीं है। और आजकल तो रियलिटी आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, फैमिली के साथ बैठ के या सिस्टर या किसी के साथ बैठ के हम कोई भी मूवी आज के टाइम की तो हम कोई मतलब मूवी देख ही नहीं सकते। छावा जैसी मूवियाँ कुछ आई हैं जिनको दबाने का प्रयास किया जाता है, कश्मीर फाइल्स, हालांकि कश्मीर फाइल्स है, अब उसमें भी लोग कहते हैं कि उसमें भी तो नहीं देख सकते, लेकिन वो
हकीकत है तो वो हमें स्वीकार करना पड़ेगा और उससे कहीं ना कहीं मोटिवेशन लेनी पड़ेगी। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, ये देख के मतलब एक मूवी और हर एक चीज़ को आप फूंक के कदम रखना चाहिए तो हमें लगता है समाज में बदलाव आएगा, नहीं तो बदलाव आने वाला नहीं है। क्योंकि कुछ एक वर्ग, एक समाज के एक हिस्सा ऐसा है जिसकी मानसिकता बहुत ज़्यादा नीचे चलती जा रही है, उसे कंटेंट ही ऐसा देखना पसंद है। आप फेसबुक स्क्रॉल करो, आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल करो, आप जो अदर सब कुछ अगर ऐसे चलता है तो हमारी जो जनरेशन है उस पर तो वो तो किसी काम की नहीं। हाँ मैम, बिल्कुल जनरेशन नचनिया बनती जा रही है। आप इंस्टाग्राम पे देखो, एक टाइम पे ऐसा था। आजकल में अच्छे कंटेंट नहीं देखे जा रहे, बुरे कंटेंट ज़्यादा देखे जा रहे। हाँ बिल्कुल, भोजपुरी के कई ऐसे गाने आप सुनो, लिपसिंग सुनोगे, उसकी लाइनें समझोगे ना, आप शर्मसार हो जाओगे। लेकिन उनको पता नहीं, ऐसा मीम से आजकल ऐसा ट्रेंड चल गया है, वाइब कर रहे हैं पता नहीं क्या। लेकिन अगर उस गाने की लिपसिंग और एक्चुअल में उसका हिंदी मीनिंग समझेंगे तो मैं कह रहा हूँ आपको शर्म आ जाएगी और जिसने बनाया उसको भी शर्म आ जाएगी। रिश्ता शर्मसार हो रहा है लेकिन उनको नहीं फर्क पड़ रहा। आज की जनरेशन जो है ना मैम, काम नहीं करना चाहती, प्रैक्टिकली नहीं रहना चाहती। नचनिया इंस्टाग्राम पे बन रही है, वो कोई मतलब नहीं है यार, क्या है क्या नहीं, जमुना मैंने तुझे पकड़ा, मतलब हद से ज़्यादा कंटेंट जो है, रद्दी कंटेंट जिसे बोलते हैं इंडिया के अंदर है, वो इंस्टाग्राम पर आपको मिल जाएगा। जो अच्छा कंटेंट होता है या तो लोग उसे देखेंगे नहीं, या कुछ लोग देखते भी हैं तो रिपोर्ट कर देते हैं, तो वो कंटेंट लोग देखना ही नहीं चाहते। और फेक न्यूज़ का कंटेंट, मतलब हर एक चीज़ तरीके से लोग आज फैलाना चाहते हैं। तो सोशल मीडिया पूरी तरह से आज के टाइम में बहुत ज़्यादा मतलब ख़राब हो चुका है। धन्यवाद भैया। एक चीज़ और, मुझे दूसरा टॉपिक और मैं चेंज कर रही हूँ। अभी जो आपने सुना होगा ना, बिहार में एक भतीजे ने चाची के साथ शादी की है, तो उसके बारे में कुछ संदेश देना है आपको, ठीक है, जो भी आपको लगता है, ठीक है, कि हमारा समाज किस तरफ जा रहा है, ठीक है। आपने न्यूज़ सुना होगा कि बिहार में एक भतीजे ने अपनी चाची से शादी की है, तो हमारा जो हिंदू समाज है वो किस तरफ जा रहा है, आप कुछ बताइए उसके बारे में। ऐसा है कि आजकल का जो दौर चल रहा है, इस वक्त एकदम से युवा लोग भटक चुके हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। वो अपने परिवार की, अपने माता पिता की, अपने बाप दादा की इज्जत को उछालने में ज़रा भी संकोच नहीं कर रहे हैं। बस उनको ये जो फिल्में चल रही हैं, ये फिल्में देख करके उनके दिमाग में पता नहीं कौन सा भूत सवार हो जाता है कि ना वो चाची का सम्मान करते हैं, ना वो मौसी का सम्मान करते हैं, ना तो मामी का। और ये सरासर गलत है और समाज के ये युवा लोगों को सुधरना होगा। क्योंकि पहले कभी ऐसा हमारे हिंदू समाज में ये सब चीज़ें देखने को नहीं मिलती थी, अब बहुत ज़्यादा ये सब चल रहा है। युवा पता नहीं किस डायरेक्शन में आजकल जा रहा है। जी, यहाँ पर गलती सिर्फ युवा की नहीं है, उस चाची की भी गलती है जिसने अपने भतीजे के साथ ऐसा रिलेशन बनाने के लिए एक बार भी मना नहीं किया और अपने घर परिवार में अपने पति को या अपने जेठ को किसी को बताया नहीं कि आपका बेटा, आपका भतीजा ऐसे ऐसे मेरे साथ हरकत करता है या मेरे को ऐसे करके वो प्रेशर दे रहा है, तो इसके लिए मेरी कुछ बचाव किया जाए या अपने लड़के को समझाओ। ऐसा वो चाची भी गलत है और वो लड़का भी। और ऐसे लोगों को सुधरने के लिए एक मौका देना चाहिए। अगर ये नहीं सुधरते हैं तो इनके खिलाफ सजा होनी चाहिए। ठीक है जी, इसके लिए सरकार को भी प्रावधान बनाना चाहिए।